हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसटी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को करने वाले हैं। अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो वैसे वाक्य जिसमें नकारात्मकता का बोध होता है। ए सेंटेंस विच गिव्स अ नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को किया था सिंपल फ्यूचर टेंस का, उसके रूल को सीखा था, उसके डेफिनेशंस को सीखा था, और साथ ही साथ किस तरह यूज होता है और किस तरह के सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं सिंपल फ्यूचर का, वो बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सीखा था। आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाया हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर जो है आज हम नेगेटिव सेंटेंस उसका करने वाले हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर बात करते हैं इसके नेगेटिव के, कुछ इसके रूल्स को भी हम सीख लेते हैं। कुछ बेसिक रूल्स है, इसको हम एक एक करके सीख लेंगे। पहले इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, विल या सेल के बाद नॉट का यूज किया जाता है। विल नॉट को हम ओंट से भी लिख सकते हैं, WONT, ओंट। विल नॉट के जगह पर ओंट भी लिखा जा सकता है। अब बेस फॉर्म का प्रयोग मतलब वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे देखेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। बहुत एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाइए या नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाइए। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, दिया सी विल गो टू द मार्केट, दिया हुआ है सी विल गो टू द मार्केट, इसका नेगेटिव बनाइए। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करता है कि जो प्राइमरी वर्ब होता है, जो वर्ब होता है विल, उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे या ओंट लिख सकते हैं, और उसके बाद बेस फॉर्म लिखकर उसके ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस में सी विल गो टू द मार्केट, इसका क्या होगा? तो सी विल नॉट गो टू द मार्केट बिल्कुल करेक्ट होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं सी ओंट गो टू द मार्केट, ये भी करेक्ट ही होगा। तो दिया हुआ है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा नंबर दिया हुआ है वह मीटिंग में शामिल नहीं होगी, सी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है वे शाम को फुटबॉल नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है ही विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम, वह समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं करेगा। आप नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे और एक एक सेंटेंस को भी नोट करते रहेंगे। कुछ ऐसे वर्ड भी मिलेंगे आपको जो बहुत आपके लिए एसेंशियल, उसको भी आप नोट डाउन करते रहेंगे और आगे सीखते रहेंगे। दिया हुआ है हम अगले वीकेंड पर अपने दादा दादी से मिलने नहीं जाएंगे, विल नॉट विजिट और ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, बिल्कुल करेक्ट है। वीकेंड मीन्स क्या होता है? छुट्टी। चलिए यहाँ पे दिया हुआ तुम बिना पढ़ाई के परीक्षा पास नहीं करोगे, यू विल नॉट पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है ट्रेन समय पर नहीं आएगी, द ट्रेन विल नॉट अराइव ऑन टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है वह आज रात खाना नहीं बनाएगी, सी विल नॉट कुक डिनर टू नाइट, आज रात का इंग्लिश होता है टू नाइट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कल का अंग्रेजी क्या होता है भविष्य काल में, अगर कल का अंग्रेजी, जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट दिया हुआ है वह तुम्हारी प्रोजेक्ट में मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, मैं इस महीने नया फ़ोन नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाई ए न्यू फ़ोन दिस मंथ, बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को करा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।